हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। 66वीं बीपीएससी बिहार एसएससी बिहार दरोगा को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग 11 जुलाई से 15 जुलाई के करंट अफेयर को देखते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं 11 जुलाई के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, बेकेट्स ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये करीना कपूर और सैफ अली खान बने हैं। बेकेट्स ग्रुप पानी की टंकी और प्लास्टिक पाइप बनाने वाली कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर तैयारी सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो 8वां। पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया 92.4, साउथ कोरिया दूसरे स्थान पर 83.4, मलेशिया 80.3, 8वें स्थान पर भारत 51.6। जारीकर्ता इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट IEIU है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गूगल ने गूगल प्लस को किस नाम से रिलॉन्च किया है? तो गूगल करेंट्स। इसकी व्याख्या हम लोग देखें, गूगल एक तरह का इंटरनेट सर्च इंजन है। इसकी स्थापना सितंबर 1998 में हुई थी। मुख्यालय कैलिफोर्निया USA में है। संस्थापक संगई विन लैरी पेज है। CEO है सुंदर पिचई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IOC ने अपनी किस बिल्डिंग को 2020 का EU ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड दिया है? तो लुसाजे को। लुसाने स्विट्जरलैंड देश में स्थित है। IOC विश्व में ओलंपिक खेलों के IOC रेगुलेट करता है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, स्थापना 23 जून 1834। मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड। अध्यक्ष थॉमस वाच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए टेक्नोलॉजी और AI का आयोग करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो उड़ीसा। AI का फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धि कंप्यूटर साइंस की वह शाखा है जिसके द्वारा मशीनों में इंसानों की तरह सोचने समझने की क्षमता विकसित की जाती है। उड़ीसा राज्य स्थापना 1 अप्रैल 1936। राजधानी भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक बीजू जनता दल पार्टी से। गवर्नर गणेशी लाल है। उड़ीसा के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक है। नेक्स्ट है, राजकीय पशु सांभर पक्षी इंडियन रोलर है। वह 4 पड़ोसी राज्य पश्चिमी बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना है। लोकसभा में 21 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें, विधानसभा में 147 सीटें। उड़ीसा में स्थित चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसे लैगून झील भी कहते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। यह उड़ीसा के महानदी पर स्थित है। नेक्स्ट फैक्ट है, अब्दुल कलाम द्वीप व्हीलर द्वीप के यह उड़ीसा तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस IIT ने AI अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के लिए निविदिया के साथ समझौता किया है? तो IIT हैदराबाद। इसकी व्याख्या देखें, IIT हैदराबाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद है। निविदिया कंप्यूटर का सामान बनाती है जैसे माइक्रो प्रोसेसर, IC चिप्स और ग्राफिक्स कार्ड। मुख्यालय है कैलिफोर्निया USA। सह संस्थापक, अध्यक्ष और CEO जेनसेंग हुआंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया ग्लोबल वीक 2020 का कार्यक्रम को संबोधित किया है। इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो ब्रिटेन में। इसकी व्याख्या देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया ग्लोबल वीक 2020 के उद्घाटन सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया है। यह कॉन्फ्रेंस ब्रिटेन में बी द रिवाइवल इंडिया एंड द बेटर न्यू वर्ल्ड की थीम पर 3 दिनों तक आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के CMD का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ाया गया है। इसका नाम क्या है? तो राजकिरण राय। इसकी व्याख्या है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया स्थापना 11 नवंबर 1919। मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र है। MD और CEO श्री राजकिरण राय जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AIIB ने L&T इंफ्रा फाइनेंस लिमिटेड को विभिन्न परियोजनाओं के लिए कितने $1 मिलियन दिए हैं? तो $50 मिलियन। AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है। इसकी स्थापना 16 जनवरी 2016 को हुई। मुख्यालय बीजिंग, चीन में। अध्यक्ष जिन लुकुन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो अगस्त 2020 में किस देश को अर्मेनिया एक उपग्रह को लॉन्च करेगा? तो ब्राज़ील। इसकी व्याख्या है, इसरो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। मुख्यालय बेंगलुरु, कर्नाटक है। स्थापना 15 अगस्त 1969 है। संस्थापक विक्रम साराभाई है। अध्यक्ष K. शिवन
ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका में स्थित है। राजधानी ब्राज़ीलिया, करेंसी ब्राज़ीलियन रियाल है। राष्ट्रपति जेर बोल्सोनारो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की गोल्डन वर्ल्डिवी तितली को भारत की सबसे बड़ी तितली का खिताब मिला है? तो उत्तराखंड। इसकी व्याख्या है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में पाई गई है और यह 194 मिलीमीटर पंखों वाली मादा गोल्डन बर्ड विंग तितली है। नेक्स्ट फैक्ट है, शिलोंग के वानखर तितली संग्रहालय में 106 मिलीमीटर पंखों वाली नर गोल्डन वर्ड विंग तितली मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 के ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो सचिन अवस्थी। इसकी व्याख्या है, सचिन अवस्थी को गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने 8 जुलाई को किसान दिवस मनाया है? तो आंध्र प्रदेश। इसकी व्याख्या है, इस दिवस को आंध्र प्रदेश के 14वें मुख्यमंत्री वर्सेज राजशेखर रेड्डी की जयंती पर मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार 2019 में मनाया गया था। अब हम लोग आंध्र प्रदेश के बारे में देखें तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई। राजधानी अमरावती हैदराबाद है। मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी YSR कांग्रेस पार्टी से हैं। गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जितेंद्र कुमार माहेश्वरी है। लोकसभा 25 सीटें, राज्यसभा 11 सीटें, विधानसभा 175 सीटें। श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर है। नेक्स्ट फैक्ट है, कोल्लू झील और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश की प्रमुख झीलें हैं। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। यह भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व, यह भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश की समुद्र तट की रेखा दूसरी सबसे लंबी है। नेक्स्ट है, रिलायंस ने असीमित मुक्त कॉलिंग के साथ कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप लॉन्च किया है? तो जियो मीट। इस ऐप के जरिए 100 लोग फ्री में वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL स्थापना 8 मई 1973। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र है। संस्थापक धीरूभाई अंबानी। चेयरमैन एंड MD मुकेश अंबानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने मानव विकासों पर कोविड-19 के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति गठन की है? तो KS रेड्डी। इसकी व्याख्या है, NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई। मुख्यालय नई दिल्ली। अध्यक्ष HL दत्तू के सेक्रेटरी जनरल जयदीप गोविंद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों में प्रथम स्थान किसे दिया गया है? तो नादौर पुलिस स्टेशन। हाल ही में कोका कोला इंडिया ने MOU पर हस्ताक्षर किसके साथ किया है? CSC के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फैन ट्रोड छिपकली नई प्रजाति कहाँ पाई गई है? तो कर्नाटक। नेक्स्ट फैक्ट है, लेबनान भारतीय बटालियन ने पर्यावरण पुरस्कार जीता। अब हम लोग देखते हैं 12 जुलाई के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के कार्यकारी अधिकारी CEO कौन नियुक्त हुए हैं? तो नवतेज बल। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया हैदराबाद मुख्यालय है। भास्कर परमानिक इनके अध्यक्ष हैं। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 4 अप्रैल 1975 को हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन संयुक्त राज्य अमेरिका है। CEO है सत्या नडेला। संस्थापक बिल गेट्स और पॉल एलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, RBI द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में कौन सा राज्य बाजार कर्ज के मामले में शीर्ष पर रहा है? तो तमिलनाडु। टॉप 3 राज्य हैं, तो पहला तमिलनाडु 17%, दूसरा महाराष्ट्र 14%, आंध्र प्रदेश 9% और राजस्थान 9% है। अब हम लोग RBI के बारे में देखते हैं, तो RBI सभी बैंकों को RBI रेगुलेट करता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। मुख्यालय मुंबई है। गवर्नर 25वें हैं श्री शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को। इस दिवस का उद्देश्य विश्व भर में बढ़ती जनसंख्या के प्रति लोगों को जागरूक करना है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र UN ने की थी। नेक्स्ट फैक्ट है, विश्व जनसंख्या दिवस 2020 का थीम है पुटिंग द ब्रेक्स ऑन कोविड-19 सेफगार्डली द हेल्थ एंड राइट ऑफ वुमेन्स एंड गर्ल्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉकी इंडिया के नए कार्यवाहक अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो ज्ञानेंद्रो निंगोमवाम। इसकी व्याख्या देखें। भारतीय हॉकी संघ भारत में हॉकी खेल को भारतीय हॉकी संघ रेगुलेट करता है। इसकी स्थापना 20 मई 2009 को हुई। पुरुष हॉकी टीम के कोच ग्राटम रीड है। महिला हॉकी टीम के कोच शोर्त मारिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और किसके बीच 15वां वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? तो यूरोपीय संघ में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट फैक्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स माइकल और यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष अर्सुला वाल्डेर लेयर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। नेक्स्ट फैक्ट है भारत और यूरोपीय संघ का 15वां शिखर सम्मेलन 15 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश की सेना ने 2020 के लिए यूनिफिल लेबनान में संयुक्त राष्ट्र के अंतरिम बल पर्यावरण पुरस्कार जीता? तो भारत। इसकी व्याख्या हम लोग देखिए। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र के अंतरिम बल यूनिफिल में तैनात एक भारतीय बटालियन ने कचरा कम करने, प्लास्टिक को दोबारा इस्तेमाल करने, ग्रीन हाउस और जैविक खाद के गड्ढे बनाने के उद्देश्य से पर्यावरण संबंधी प्रथम पुरस्कार जीता है। अब हम लोग देखते हैं यूनिफिल के बारे में। तो यूनिफिल यूनाइटेड नेशन इंटरफीम फोर्स इन लेबनान। इसकी व्याख्या है लेबनान में संयुक्त राष्ट्र के अंतरिम बल स्थापना 19 मार्च 1978, मुख्यालय नकौरा लेबनान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नादौन पुलिस स्टेशन को भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन चुना गया है। यह किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश। नादौन पुलिस स्टेशन को यह सम्मान बेहतर काम करने के लिए दिया गया है। अब हम लोग देखते हैं हिमाचल प्रदेश राज्य के बारे में। तो इसकी राजधानी शिमला है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण है। राजकीय पशु हिम तेंदुआ, राजकीय पक्षी जुराना, राजकीय वृक्ष देवदार है। लोकसभा में 4 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, विधानसभा में 68 सीटें हैं। प्रमुख जिले हैं सूरजताल झील, नाको झील, रेणुका झील, चंद्रताल झील, खजियार झील, मछियाल झील, भृगु झील। प्रमुख दर्रे हैं रोहतांग दर्रा, शिवकिला दर्रा और वांगलाचा दर्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लग्जरी राइड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो मुखबिर सिंह बने हैं। लग्जरी राइड सेकंड हैंड लग्जरी कार का शोरूम है। सुखविंदर सिंह एक सिंगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मंत्रालय ने एआई आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म आत्मनिर्भर स्किल अप्लाइड मैपिंग को शुरू किया है? तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। इसकी हम लोग व्याख्या देखें। इंच मंच का उद्देश्य रोजगार क्षेत्रों में कुशल कार्यबल की मांग आपूर्ति के अंतर को कम करता है और सूचना प्रवाह में सुधार करना है। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धि कंप्यूटर साइंस की वह शाखा है जिसके द्वारा मशीनों में इंसानों की तरह सोचने समझने की क्षमता विकसित की जाती है। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री महेंद्र नाथ पांडे हैं। महावीर द सोल्डर हु नेवर डाई पुस्तक किसने लिखी है? ए.के. श्री कुमार, रूपा श्री कुमार ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं प्रधानमंत्री एमादू गोन कुलीबली का निधन हुआ है। यह किस देश के थे? तो आइवरी कोस्ट के थे। अब हम लोग देखते हैं आइवरी कोस्ट के बारे में। तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी यामोसुको है। करेंसी वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक है। राष्ट्रपति आलासान वात्रा है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2018 में सबसे ज़्यादा अफीम किस देश में जब्त की गई है? तो ईरान फर्स्ट स्थान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा पाकिस्तान, चौथा भारत। अब हम लोग ईरान के बारे में देखें तो ईरान एशिया महाद्वीप में है। इसकी राजधानी तेहरान है। करेंसी तोमान, राष्ट्रपति हसन रूहानी है। नेक्स्ट फैक्ट हम लोग देखते हैं भागलपुर में विक्रमशिला पुल के समानांतर पुल को मिली मंजूरी। नेक्स्ट फैक्ट है कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आते ही मोबाइल पर मिलेगी सूचना। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं बुलेट ट्रेन कॉरिडोर बनाने में निजी क्षेत्र का साथ लेगा रेलवे। नेक्स्ट फैक्ट है डिजिटलाइजेशन कॉरपोरेशन बनाने की वकालत। नेक्स्ट फैक्ट है पेंशन योजना से मजदूरों को जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट है बाघों की संख्या में कैमरा ट्रैपिंग के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में मिली जगह।
अब हम लोग देखते हैं 13 जुलाई के करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन है, ली सिन लूंग किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं? तो सिंगापुर। इसकी व्याख्या देखिए, सिंगापुर एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी सिंगापुर सिटी है। करेंसी सिंगापुर डॉलर है। राष्ट्रपति हलीमा याकूब है। प्रधानमंत्री ली सिन लूंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में ई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ई लोक अदालत आयोजित की गई है? तो छत्तीसगढ़। इसकी व्याख्या है, लोक अदालत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम की जाएगी, जिसमें पक्षकार और वकील को न्यायालय आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह घर में बैठे ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने मामले निपटा सकेंगे। नेक्स्ट फैक्ट है, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में ई लोक अदालत शुरू की गई है। नेक्स्ट है, इसका उद्घाटन छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश PR रामचंद्र मेनन ने किया है। अब हम लोग छत्तीसगढ़ के बारे में देखेंगे तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई। यह 26वां राज्य बना है। राजधानी अटल नगर है। नया रायपुर। मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, कांग्रेस पार्टी से हैं। गवर्नर अनसुईया उइके है। मुख्य न्यायाधीश PR रामचंद्र मेनन है। राजकीय पशु जंगली भैंसा। राजकीय पक्षी हिल मैना। राजकीय वृक्ष साल है। लोकसभा में 11 सीटें हैं। राज्यसभा में 5 सीटें। विधानसभा में 90 सीटें हैं। नेक्स्ट फैक्ट हम लोग देखते हैं, अचान कमार और इंद्रावती यह 2 मुख्य छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पार्क में से क्वेश्चन आता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट फैक्ट है, कर्क रेखा भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। ये 8 राज्य है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मलाला दिवस कब मनाया गया है? तो 12 जुलाई को। इसका हम लोग व्याख्या देखें, लड़कियों की शिक्षा के लिए आवाज़ उठाने के कारण तालिबान की गोलियों की शिकार बनी मलाला यूसुफजई का जन्मदिन 12 जुलाई को पाकिस्तान और पूरी दुनिया में मलाला दिवस के रूप में मनाया गया। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र UN ने की थी। अब हम लोग देखते हैं UN के बारे में। तो UN यूनाइटेड नेशनल संयुक्त राष्ट्र है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में है। सदस्य देश 193 हैं। अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दलाई लामा के जीवन पर लिखी गई पुस्तक हिज होलिनेस द 14th दलाई लामा एंड इंडस्ट्रियल बायोग्राफी का विमोचन किया गया है। इसके लेखक है तेंजिन गेल ट्योग। इसकी व्याख्या देखिए, दलाई लामा को 1989 में शांति और अहिंसा और स्वतंत्रता पर उनकी शिक्षाओं के लिए प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में 75% नौकरी स्थानीय लोगों को देने का अध्यादेश को मंजूरी दी है? तो हरियाणा। इसकी व्याख्या देखें, हरियाणा राज्य की राजधानी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है BJP पार्टी से। गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा। लोकसभा में 10 सीटें, राज्यसभा में 5 सीटें, विधानसभा में 90 सीटें हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश की शोध टीम ने विश्व बैंक का डेवलपमेंट मार्केट प्लेस पुरस्कार 2020 जीता है? तो कंबोडिया ने। इसकी व्याख्या देखिए, कंबोडिया की शोध टीम ने 2020 का डेवलपमेंट मार्केट प्लेस इनोवेशन टू एड्रेस जेंडर बेस्ड वायलेंस पुरस्कार जीता है। कंबोडिया के बारे में देखें तो एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी फेनोम नोम पेन है। करेंसी कंबोडियन रियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने प्योर फॉर श्योर अभियान को शुरू किया है? तो राजस्थान ने। इसकी व्याख्या है, राजस्थान राज्य ने डेयरी उत्पादों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए प्योर फॉर श्योर अभियान शुरू किया है। राजस्थान राज्य राजधानी जयपुर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी से हैं। गवर्नर कलराज मिश्रा है। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहांती है। लोकसभा 25, राज्यसभा 10, विधानसभा 200 से है। भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान है। यह भी राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में 2018 में बाघों पर किया गया सर्वे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है? तो भारत। इसकी व्याख्या है, द ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन ने 1,21,337 वर्ग किलोमीटर में यह सर्वे को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एरोस्पेस कंपनी ने भारतीय वायुसेना को 22 अपाचे और 15 चिनूक सैन्य हेलीकॉप्टर डिलीवर किए हैं? तो बोइंग। इसकी व्याख्या है, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई। मुख्यालय नई दिल्ली है। वायुसेना के अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल हैं। एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया हैं। अन्य सेना प्रमुख के नाम है थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, उप सेना प्रमुख SK सैनी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS बिपिन रावत हैं। नौसेना नेवी के अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लिपकार्ट ने कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो कर्नाटक। अब फ्लिपकार्ट के बारे में देखें। भारत की ई-कॉमर्स कंपनी है। पेरेंट्स कंपनी वॉलमार्ट है। स्थापना 2007 में हुई। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसके CEO हैं कल्याण कृष्णमूर्ति। फ्लिपकार्ट के मालिक हैं सचिन बंसल और बिनी बंसल। कर्नाटक राज्य के बारे में देखें तो इसकी राजधानी बेंगलुरु है। मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हैं बीजेपी पार्टी से। गवर्नर वजुभाई वाला। मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवासन ओका है। लोकसभा 28, राज्यसभा में 12 सीट, विधानसभा में 224 या 225। कर्नाटक के बेंगलुरु में इसरो, इन्फोसिस, विप्रो, हॉल इत्यादि का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन नियुक्त हुए हैं? श्री नरेंद्र कुमार। इसकी व्याख्या है, नई दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आप पार्टी से हैं। उपराज्यपाल अनिल बैजल है। पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान है। लोकसभा में 7, राज्यसभा में 3, विधानसभा में 70 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है? तो ये कैजेट जी योगडोक ने जीता है। इसकी व्याख्या देखिए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है जो किसी व्यक्ति विशेष को भारतीय सिनेमा में उनके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट फैक्ट है, कैजेट जी योगडोक एक स्वतंत्र फिल्म निर्माता है और उन्हें अपने वृत्त चित्र ची लिपो के लिए पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रिकेटर के खिलाफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की शिकायत की गई है? तो विराट कोहली। विराट कोहली भारतीय टीम के कप्तान है। IIT के स्टूडेंट को इसी साल से पोशाक राशि मिलेगी 3000 रुपये। ये फैक्ट है। नेक्स्ट फैक्ट है, बीटा मोड़ में बनेगा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट PAP पीपुल एक्शन पार्टी। सिंगापुर PM लोंग की पार्टी को स्पष्ट बहुमत, भारतवंशी की पार्टी को 10 सीटें मिली है। नेक्स्ट फैक्ट है, 23 जिलों में प्रशिक्षण केंद्र खोलने की मंजूरी। जियो की 5G तैयारी को धार देने आई क्वालकॉम। नेक्स्ट फैक्ट है, कृषि उद्यमियों को मिलेगी 2 करोड़ की क्रेडिट गारंटी। नेक्स्ट है, विकास दुबे एनकाउंटर की जांच के लिए आयोग गठित। रिटायर्ड जज शशिकांत अग्रवाल अध्यक्ष 2 माह में रिपोर्ट। नेक्स्ट फैक्ट है, पहली बार भारतीय रेलवे ने बांग्लादेश को भेजी पार्सल ट्रेन। नेक्स्ट है, हैमिल्टन ने स्पाइडियन ग्रांड प्री जीती है। अब हम लोग 14 जुलाई के करंट अफेयर को देखते हैं। तो पहला फैक्ट है, फ्रांस के ग्लेशियर से मिले 1966 के भारतीय अखबार। नेक्स्ट फैक्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को किया निरस्त। मंदिर के प्रबंधन राजघराना ही करेगा। नेक्स्ट फैक्ट है, मंगल ग्रह पर इस सप्ताह से उतरेंगे USA, चीन व UAE के अंतरिक्ष यान। नेक्स्ट फैक्ट है, डिजिटल विकास के लिए गूगल भारत में करेगा 75,000 करोड़ का निवेश। नेक्स्ट फैक्ट है, स्वच्छ भारत अभियान का असर घटा, भूजल में प्रदूषण, सुधरी सेहत। नेक्स्ट फैक्ट हम लोग देखते हैं, मनरेगा सभी जिलों में किए गए कार्य जारी हुई रैंकिंग। किशनगंज नंबर 1 पे, खगड़िया सबसे नीचे, पटना 17वें नंबर पे है। नेक्स्ट फैक्ट है, नेपाल ने भारतीय न्यूज़ चैनलों को हटाया प्रतिबंध। नेक्स्ट है, सितंबर तक बाजार में आ सकती है रूस की वैक्सीन। नेक्स्ट फैक्ट है, सिंगापुर ने 10 भारतीयों को किया निर्वासित सर्किट ब्रेकर नियम का उल्लंघन पर। नेक्स्ट फैक्ट है, लद्दाख ने चीन की सीमा तक सबसे ऊंची रेल लाइन बिछा रहा भारत, बढ़ेगी ताकत। नेक्स्ट फैक्ट है, भेल ने कहा कि भारतीय रेलवे के लिए मध्य प्रदेश के बिना 1.7 मेगावाट का सौर फोटोवोल्टिक PV संयंत्र तैयार किया गया है। नेक्स्ट फैक्ट है, अंटार्कटिका में ज्वालामुखी मिला।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोदी योजना को कहाँ पर शुरू किया गया है? तो लद्दाख में। इसकी व्याख्या है, मोदी योजना का लक्ष्य 5 साल में लद्दाख को पूरी तरह से जैविक प्रदेश में तब्दील करना है। नेक्स्ट है, लद्दाख केंद्र शासित है। लद्दाख के उपराज्यपाल श्री राधाकृष्ण माथुर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस देश में सबसे ज़्यादा निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बना है? तो ब्रिटेन। पहला में अमेरिका, दूसरा भारत, तीसरा जर्मनी। ब्रिटेन के बारे में देखें तो यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी लंदन, करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस में कौन शीर्ष पर रहा है? तो लुइस हैमिल्टन। पहले स्थान पर मर्सिडीज के रेसर लुइस हैमिल्टन ब्रिटेन रहे हैं। दूसरे पर मर्सिडीज के रेसर वाल्टेरी बोटास फिनलैंड के रहे हैं। तीसरे रेड बुल रेसर मैक वेरस्टेपेन बेल्जियम के रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस कंपनी ने CII NITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2019 जीता है? तो NTPC ने। इसकी व्याख्या देखिए, NTPC लिमिटेड को कॉरपोरेशन उत्कृष्टता श्रेणी के अंतर्गत उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए प्रतिष्ठित CII ITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट फैक्ट है, NTPC भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी है। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड, स्थापना 7 नवंबर 1975, मुख्यालय नई दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया है? तो नीति आयोग। इसकी व्याख्या है, ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल युवा इनोवेशन को विभिन्न भारतीय भाषाओं में मोबाइल ऐप बनाने में सक्षम बनाएगा। नीति आयोग के बारे में देखें तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, स्थापना 1 जनवरी 2015, मुख्यालय नई दिल्ली, अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष राजीव कुमार, CEO अमिताभ कांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो 2021 के लिए। इसकी व्याख्या है, पहले यह एशिया कप सितंबर 2020 में होना था, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण अब यह टूर्नामेंट जून 2021 में होगा। नेक्स्ट फैक्ट है, पहले एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की मेजबानी पाकिस्तान को मिली थी, लेकिन अब इसकी मेजबानी श्रीलंका करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय ने 30 सेकंड में एक पैर से छलांग लगाकर गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया है? तो सोहम मुखर्जी। इसकी व्याख्या है, दुबई में भारतीय किशोर सोहम मुखर्जी ने एक पैर से 101 बार कूदकर अपना नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया है। नेक्स्ट फैक्ट है, किस सेना ने समुद्र सेतु ऑपरेशन पूरा किया है? तो नौसेना। इसकी व्याख्या है, भारतीय नौसेना ने कोरोना वायरस महामारी के बीच 3 देशों से करीब 4000 भारतीयों को वापस लाकर समुद्र सेतु अभियान को पूरा किया है। नेक्स्ट फैक्ट हम लोग देखते हैं, भारतीय नौसेना इंडियन नेवी मुख्यालय नई दिल्ली है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह है। अन्य सेना प्रमुख का नाम उप सेना प्रमुख SK सैनी है। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ADB ने ऊर्जा क्षेत्र में स्थिरता को लचीलेपन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी है। इसकी स्थापना 1974, मुख्यालय पेरिस फ्रांस में, अध्यक्ष फती बिरोल है। ADB के बारे में देखिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक, स्थापना 13 दिसंबर 1966, मुख्यालय मनीला फिलीपींस, अध्यक्ष मात्सुओ असाकावा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के क्यूजोग 11 KZ-1 रॉकेट का पहला प्रक्षेपण असफल रहा? तो ये चीन। इसकी व्याख्या देखिए, चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम मैकमोहन रेखा है। नेक्स्ट फैक्ट है, चीन सबसे लंबी नदी यांत्सी है और यह एशिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। नेक्स्ट फैक्ट है, चीन जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में पहले स्थान पर है। राजधानी बीजिंग, करेंसी रेनमिनबी है, युआन, राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी कंट्री रिस्क एंड ग्लोबल आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत कम होने का अनुमान लगाया गया है? तो 5.2%।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के आंकड़ों के अनुसार अगले 5 वर्ष में वैश्विक तापमान कितने डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है? तो 1.5। इसकी व्याख्या है, WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल एमिट्रेटो विश्व मौसम विज्ञान संगठन है। इसकी स्थापना 23 मार्च 1950 को हुई। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड है। अध्यक्ष पेटरी तलास है। महासचिव गेरहार्ड एडर्नियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी नौसेना में शामिल होने वाली पहली श्वेत महिला पायलट कौन बनी? तो मैडलिन स्विगल बनी। इसकी व्याख्या है, अमेरिकी नौसेना ने अफ्रीकी मूल की लेफ्टिनेंट मैडलिन स्विगल ने पहली अश्वेत महिला पायलट बनकर इतिहास रचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्टाग्राम ने भारत के टिकटॉक की तर्ज पर किस नाम से एक फीचर लॉन्च किया? तो इंस्टाग्राम रील्स। अब हम लोग देखते हैं 15 जुलाई के करंट अफेयर। तो पहला फैक्ट है, अमेरिका के छात्र वीज़ा के विरोध में प्रौद्योगिकी कंपनियां दायर किया परिवाद। गूगल, फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट ट्रंप की नई स्टूडेंट वीज़ा नीति के खिलाफ है। नेक्स्ट फैक्ट है, चीन ने भारत को फिर दिया झटका, ईरान के साथ की डील चाबहार से करवाया बाहर। नेक्स्ट फैक्ट है, गलवान में मारे गए सैनिकों को पहचानने से चीन ने किया इनकार, नहीं होने दिया दाह संस्कार। नेक्स्ट फैक्ट है, इजराइल से ड्रोन व मिसाइल खरीदेगा भारत। नेक्स्ट फैक्ट है, विश्व में खाद्य सुरक्षा एवं पोषण स्थिति की रिपोर्ट। भारत में अल्पपोषित की संख्या घटी, वयस्कों में बढ़ रहा मोटापा। नेक्स्ट फैक्ट है, स्टेशनों की सुविधा बताएगा समग्र ऐप, समस्तीपुर मंडल से विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, अब ब्रिटेन में चीन की दूरसंचार कंपनी हुआवे पर लगाई रोक। नेक्स्ट फैक्ट है, ग्रामीण बेरोजगारी दर 4 माह के निचले स्तर पर। नेक्स्ट है, महंगे इलाज के कारण कोई अस्पताल नहीं लौटना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट फैक्ट है, जेटली के नाम पर कर्मचारी कल्याण योजना। नेक्स्ट फैक्ट है, अपने गांव में ही पढ़ेंगे प्रवासी मजदूर के बच्चे, केंद्र सरकार। नेक्स्ट है, अल्कोहल वाले हैंड सैनिटाइजर पर 18% GST लगेगा। नेक्स्ट है, पलामू में मिले औरंगजेब काल के चांदी के सिक्के, जिस खेत में मिले वह जादू टोना समझकर भागा। नेक्स्ट फैक्ट है, 2030 तक देश में सभी ट्रेनें सोलर पावर और पवन ऊर्जा से चलेगी, 70 मिलियन लीटर डीजल की हो रही बचत। नेक्स्ट है, उद्यमी 20% राशि देकर कटा सकेंगे भूमि आवंटन, श्याम रजक उद्योग मंत्री हैं। नेक्स्ट फैक्ट है, मनरेगा अप्रैल से जून में 7.62 करोड़ परिवार को मिला काम, पिछले साल से 27% ज़्यादा, जून में 3.22 करोड़ को रोजगार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंड्रेज टूडा किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? तो पोलैंड यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी वार्सा है। करेंसी पोलिस ज्वालाटी है। प्रधानमंत्री मैथ्यूसज मोरविकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने रोको टोको अभियान शुरू किया है? तो ये मध्य प्रदेश ने। इसकी व्याख्या देखिए, रोको टोको अभियान का उद्देश्य मास्क के प्रति लोगों को जागरूक करना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। तो इसकी राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर लालजी टंडन है। मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल है। लोकसभा सीट 29, राज्यसभा 11, विधानसभा 230 सीट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व युवा कौशल दिवस वर्ल्ड यूथ स्किल डे कब मनाया गया? तो 15 जुलाई को। इसकी व्याख्या है, इस दिवस का उद्देश्य युवाओं में बेहतर आजीविका के लिए कौशल विकास के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र UN ने की थी। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पलानीस्वामी को पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो तमिलनाडु। इसकी व्याख्या है, पॉल हैरिस फेलो सम्मान जो अपने समुदाय को पेयजल, स्वच्छता, बीमारियों की रोकथाम, पर्यावरण, विश्व शांति जैसी कुशल सेवाएं प्रदान करता है, उसी को मिलता है। अब हम लोग देखते हैं तमिलनाडु राज्य के बारे में। तो इसकी राजधानी चेन्नई है। मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कळगम पार्टी से। गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित। मुख्य न्यायाधीश अमरेंद्र प्रताप शाही। लोकसभा में 39, राज्यसभा में 18, विधानसभा में 234 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो रस्किन बॉन्ड है।
इसकी व्याख्या देखें। रस्किन बॉन्ड ने ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक में 16 साल की उम्र में हुए अपने अनुभव को बताया है कि उन्हें प्रसिद्ध लेखक बनने से पहले अपनी लेखन यात्रा शुरू करने के लिए किस प्रकार संघर्ष करना पड़ा था। रस्किन बॉन्ड भारत देश के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4000 रन बनाने और 150 विकेट लेने वाले दूसरे सबसे तेज ऑलराउंडर कौन बने हैं? तो बेन स्टोक्स। इसकी व्याख्या है गैरी सोबर्स वेस्ट इंडीज पहले स्थान पर है और बेन स्टोक्स इंग्लैंड दूसरे स्थान पर आगे हैं। आईसीसी विश्व में क्रिकेट मैच आईसीसी रेगुलेट करता है। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। इसकी व्याख्या है स्थापना 15 जून 1909, मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात, सीईओ मनु साहनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस वर्ष तक भारतीय रेलवे 100% स्वच्छ ऊर्जा पर चलने वाला विश्व का पहला ग्रीन रेलवे होगा? तो 2030। इसकी व्याख्या है भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे होगा जिससे डीजल की जगह 100% विद्युतीकरण का प्रयोग होगा। भारतीय रेलवे इंडियन रेलवे है। इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1853 को हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली। रेलवे मंत्री पीयूष गोयल है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव है। आरपीएफएस के महानिदेशक अरुण कुमार है। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुरून रिसर्च के अनुसार विश्व के अरबपतियों की सूची में मुकेश अंबानी कौन से स्थान पर हैं? तो 5। पहला जेफ बेजोस, दूसरा बिल गेट्स, तीसरा बर्नार्ड अर्नोल्ड, चौथे स्थान पर मुकेश अंबानी पाँचवें स्थान पर मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो रूस। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखेंगे। रूस के सेनेवोन यूनिवर्सिटी ने कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल वैक्सीन को तैयार किया है और इसका नाम ग्राम कोविडवैक लेओ रखा है। रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी मॉस्को, करेंसी रूबल, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। यूराल पर्वत एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है। रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रेलवे ने पहली बार भारत से किस देश को सूखी मिर्च का परिवहन किया? तो बांग्लादेश। इसकी व्याख्या देखें। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में यह सूखी मिर्च भेजी गई है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, करेंसी टका। प्रधानमंत्री शेख हसीना, राष्ट्रपति अब्दुल हामिद। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है। इसकी लंबाई 4096 किलोमीटर है। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों की बाउंड्री को छूता है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखेंगे, मैप वाले क्वेश्चन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के प्रधानमंत्री ने हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि खत्म करने की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया। इसकी व्याख्या है हांगकांग में चीन के विवादास्पद राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के विरोध में ऑस्ट्रेलिया ने यह कदम उठाया है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। करेंसी डॉलर। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गूगल ने भारत में कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है? तो 10। गूगल एक तरह का इंटरनेट सर्च इंजन है। इसकी स्थापना सितंबर 1998 में हुई। मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए है। संस्थापक संगई बिन या लैरी पेज है। सीईओ है सुंदर पिचई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत ने किस देश से 72,000 SIG से 716 असॉल्ट राइफल खरीदने की घोषणा की है? तो अमेरिका। यूएसए के बारे में देखें। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। राजधानी वाशिंगटन DC है। करेंसी अमेरिकी डॉलर है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। अमेरिकी की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। मिसौरी नदी यूएसए की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वालकॉम वेंचर्स में जियो प्लेटफॉर्म में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है? तो 0.15%। इसकी व्याख्या देखिए। जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है। क्वालकॉम वेंचर्स की स्थापना 2000 में हुई। मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए है। सीईओ है स्टीव मोलेनकोफ हैं।
आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। रिवीजन करने के लिए वीडियो को 1-2 बार अच्छे से सुन ले ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।